आज मैं आपको मोदी जी से लक्ष्य निर्धारण करना और उसे पाने की कला सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आप जानते हो कि अगर सफल होना चाहते हैं आप जिंदगी में, तो अंग्रेजी में बोलता हूँ डेफिनेट इज अ पर्पस। लक्ष्य बहुत ही डेफिनेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जाना कहाँ है, भ्रम में नहीं होनी चाहिए। ये कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कहाँ जाना है। बिल्कुल निर्धारित, हमें वहाँ जाना है। जैसे आप सुना होगा कि जब अर्जुन को दिया गया था चिड़िया जंगलों में पेड़ के ऊपर, तो उसे पता था कि आँख की पुतली में उसे तीर मारना है और मार दिया था। तो मोदी जी यही बताने जा रहे हैं आपको कि लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए, दिन रात उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण कर लिया तो लोगों का सहयोग भी चाहिए भाई, अकेले कोई भी सफल नहीं हो सकता। और तीसरी बात है अद्भुत आत्मशक्ति और आत्मविश्वास होनी चाहिए। और चौथी है कि अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ हुए, ये दृढ़ संकल्प लिए हुए कि करेंगे या मरेंगे, तो दांव पर लगा देनी चाहिए जिंदगी को। न कभी रुकना, न कभी थमना, न कभी मुड़ना, और न कभी चिंतित होना। क्योंकि अगर निष्ठावान है आप, कर्मवीर हैं, तो आप डेफिनेट ही सत्य ही पुरुषोत्तम बनेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है। क्योंकि मनुष्य की जो अद्भुत शक्ति होती है, मस्तिष्क की शक्ति होती है। अगर कोई भी व्यक्ति महान कार्य किया है तो दूसरे व्यक्ति में भी उतनी ही क्षमता है। और आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि दुनिया के महान से महान व्यक्ति अपने मस्तिष्क का केवल 7-8% ही इस्तेमाल किया। तो ये भी हो सकता है कि आप ऐसा कर दें कि कभी किसी ने सोचा नहीं हो, लेकिन पहले तो तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था, जिन खो जातीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत। तो जैसा आपके माइंड में छवि होगा, जितना आपका निष्ठा विश्वास होगा, उसी के प्रतिरूप आपको सफलता मिलेगी। प्यारे दोस्तों, और कुछ किए बिना ही यूं यूं जय का कार नहीं होती। अगर कुछ आप करेंगे नहीं तो महान बनेंगे नहीं। क्योंकि एक बहुत बड़ा फिलॉसफी अंग्रेजी में जिसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं, सोइंग एंड रीपिंग, लॉ ऑफ कर्मा जिसे आप कह सकते हैं, एक्शन रिएक्शन। तो ये बहुत जरूरी है। एफर्ट रिजल्ट, जैसे आपके प्रयास होंगे वैसे ही परिणाम होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं अपने मोदी भाई को रेडियो में बोल रहे निमंत्रित करता हूँ कि आपको थोड़ा लक्ष्य के बारे में कुछ समझाएं। मोदी साहब, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपनी शक्तिशाली आवाज़ में समझा दीजिए कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। गुजरात में बचपन से कहावत सुनते हैं, निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। यानी अगर निशान चूक जाते हैं तो माफ हो सकता है, लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं तो उसके लिए कोई माफी नहीं। जब लक्ष्य तय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। बड़े बड़े सपने यानी लगता है भाई, मान लीजिए वो यहाँ छूना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं छोड़, मेरी पकड़ में नहीं है, लेकिन 1 फुट अगर जंप लगा दूं तो मैं पकड़ सकता हूँ, मतलब मेरी पहुंच में है, पहुंच में है, पहुंच वाला लक्ष्य होगा। जब पकड़ में आ जाएगा तो फिर नया लक्ष्य की प्रेरणा उसी में से पैदा होगी। और इसलिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम कुछ न करने के लिए बड़े बड़े लक्ष्य की बातें करते रहें। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूछेंगे, मोदी जी आप यही करना चाहते हैं जो हमारे दोस्त अर्नाइंगल बताए थे, सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द वर्दी आइडियल्स ऑफ लाइफ। क्योंकि जिंदगी में अगर आपको कोई लक्ष्य पानी है तो एकाएक आप बिल्कुल उछाल नहीं कर देंगे, धीरे धीरे होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और उसको ये भी कहते हैं, द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वेयर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, बट दे व्हाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट टॉयलिंग अपार्ट इन द नाइट। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे चलते रहिए, लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, लेकिन उसके बहुत सारे अंग हो सकते हैं, बहुत सारी सब असफलताएं आ सकती है, फेलियर आ सकती है। तो उससे परेशान नहीं होनी चाहिए कि फेलियर इसीलिए हुआ कि आपके प्लान सही नहीं थे, आपके प्लान में कुछ कमी थी, या आपके दृढ़ संकल्प में कुछ कमी थी, या कहीं न कहीं कुछ चूक हो गई। तो इसीलिए हरिवंश राय जी हमें बताए थे, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई इसे देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल न हो जाओ चैन और नींद को त्यागो तुम। भाई ये बहुत जरूरी चीज़ है। अगर आप आराम फरेब हैं, आलसियों की जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती भाई। कर्मवीर पुरुषोत्तम ही सफल होते हैं और दूसरों के लिए पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। तो आइए मेरे बेटी और बेटों, बहनों और भाइयों, आपको सफल होना है और इसी से हमारे देश की भी सफलता है। जब हमारे सारे जो होनहार वीरवान बच्चे हैं उसमें आत्मविश्वास हो, कठोर संकल्प हो, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो और अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होते हुए वो चलते रहे, तो आपका विजय होगा। थैंक यू।